जय हिंद दोस्तों, आप लोगों का इस अपने YouTube परिवार में स्वागत है। दोस्तों, जो लोग सीटीआई करना चाहते हैं वो लोग एडमिशन अगर अभी तक नहीं ले पाए हैं तो उनके लिए सीटीआई गवर्नमेंट सरकार ने एक बार उन्हें फिर मौका देने जा रही है। तो उसका जो है लिंक आपको 15 फरवरी से स्टार्ट हो जाएगा। तो उसके बारे में हम लोग डिटेल से जानेंगे कि ये प्रोसेस कैसे होगा, हमें क्या क्या करना पड़ेगा तथा इस जो स्पॉट एडमिशन है इसमें कौन कौन भाग ले सकते हैं। साथ ही आपको यह भी बताएंगे कि जो लोग सीटीआई में एडमिशन ले चुके हैं तो उनका जो है ट्रांसफर प्रोसेस कैसे हो। जो ट्रांसफर प्रोसेस के लिए भी लिंक जो है 15 फरवरी से स्टार्ट हो जाएगा। यह सिर्फ एक दिनों के लिए है, इसलिए आप लोग इसे जो ट्रांसफर करने से पहले इस वीडियो को जरूर देखें। दोस्तों, पहले हम लोग सीटीआई की वेबसाइट निमी ऑनलाइन एडमिशन इसको ओपन करेंगे आपके गूगल क्रोम से। फिर इसको ओपन करने के बाद हम देखेंगे यहाँ पर CITS 2020 एडमिशन साइट लिंक यहाँ पर दिया हुआ है। इसको हम लोग जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पर सीटीआई के जो प्रोसेस है फाइनल स्पॉट एंड ट्रांसफर शेड्यूल, यहाँ पर मैं आप लोगों को जूम करके दिखा देता हूँ कि यहाँ पर आपको दिया हुआ है। तो इसको क्या आपको क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए जो स्क्रॉल कर रहा है, रनिंग में हो रहा है, यहाँ पर डिटेल दिया हुआ है कि आपको जो 15 फरवरी है उसमें 10 से 5:30 बजे तक आपको ट्रांसफर होगा तथा जो स्पॉट एडमिशन है उसके लिए एक दिन और भी बढ़ाया गया है। 15 फरवरी से 16 फरवरी 2 दिनों के लिए आपको स्पॉट एडमिशन रखा गया है। यह स्पॉट एडमिशन क्यों ओपन किया गया है इसका भी रीजन आपको साथ में ही मिलेगा, तो आप लोग वीडियो को जरूर पूरा देखिएगा। तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, ये फाइनल स्पॉट एंड ट्रांसफर शेड्यूल, इस पर हमें क्लिक करना पड़ेगा। जो यहाँ पर बताया गया है कि आपको फाइनल ट्रांसफर एंड स्पॉट एडमिशन, तो ये जो फाइनल ट्रांसफर इसलिए लिखा गया है कि इसके बाद अब कोई भी ट्रांसफर प्रोसेस नहीं होगा। और जो स्पॉट एडमिशन है यह सेशन आपको 2020 का है, इसलिए 2020 लिखा हुआ है। तो आप लोग इससे कंफ्यूजन ना होइएगा कि 2021 चल रहा है और यहाँ पर 2020 लिखा हुआ है। तो हम लोग यहाँ पर जानेंगे कि इसमें क्या क्या प्रोसेस है। मैं सभी बिंदुओं पर आपको प्रकाश डालूंगा। जो पहला यहाँ पर पॉइंट है कि ट्रांसफर में कौन कौन लोग भाग ले सकते हैं, तो ट्रांसफर में यहाँ पर दिया हुआ है कि जो अपना फाइनल एडमिशन ले चुके हैं, मतलब सीटीआई में अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दिए हैं, वही लोग इसमें भाग ले सकते हैं ट्रांसफर प्रोसेस में। ऐसा नहीं है कि आपने बस प्रोविजनल एडमिशन कराया है और आप इसमें भाग ले सकते हैं, ऐसा नहीं होगा। जो दूसरा पॉइंट है, यह ट्रांसफर जो है उन्हीं के लिए ओपन किया गया है जो अपना जो है कॉलेज चॉइस में अपना जो पहला चॉइस है, पहला चॉइस उनको नहीं मिला है, वही लोग सिर्फ इसमें भाग ले सकते हैं। जो तीसरा पॉइंट है, कैंडिडेट जो मतलब ट्रांसफर अगर एक बार वो करा चुके हैं, पहले भी करा चुके हैं, तो उनको इसमें भाग नहीं दिया जाएगा। ये ध्यान दें, क्योंकि अगर वो दोबारा फिर ट्रांसफर कराए हुए हैं तो उनको गवर्नमेंट यह सोच रही है या यह समझ रही है कि वो अपने उनको चॉइस के अनुसार उनको कॉलेज मिल चुका है। अगर वो चीजें उनको कॉलेज नहीं मिला है ट्रांसफर के बाद, तब वो इसमें भाग ले सकते हैं। लेकिन अगर आपको ट्रांसफर जो है कॉलेज मिल चुका है तो आप इसमें भाग नहीं ले सकते हैं। इसमें जो चौथा पॉइंट है, इसमें बस आपको कितना एक चांस दिया जाएगा, मतलब एक चॉइस उसमें रहेगा, एक कॉलेज आपको उसमें सिलेक्ट करना पड़ेगा। जो भी खाली होगा, वैकेंसी होगा, उसके अनुसार आप वहां पर अपना चॉइस करेंगे, उसको एक बार वहां पर चांस दिया जाएगा, आप वहां पर ट्रांसफर कर सकते हैं। जो यहाँ पर और नेक्स्ट पॉइंट है कि कैंडिडेट जो अपना प्रोबेबिलिटी, मतलब वहां पर एक रैंक शो करेगा कि आपका किस रैंक पर आप वहां पर है। जैसे सीटें अगर वहां पर 2 सीट खाली है और आपका पोजीशन 3 है, जैसा कि आपने सीटीआई काउंसलिंग कराया हुआ है तो वहां पर यह चीजें शो कर रहा था। तो जितना आपका प्रोबेबिलिटी है वहां पर शो करेगा, उसी के अनुसार आप उसको चेंज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप फ्रीज कर देंगे वहां पर, तब आप उसे चेंज नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट है, कैंडिडेट को जो आप चॉइस करेंगे उसका इंस्टीट्यूट जो है, अगर सीट खाली होगा, वैकेंट सीटों का एक लिस्ट दिया जाएगा, तो अगर सीट खाली होगी तो वहां पर दिया जाएगा। जो नेक्स्ट पॉइंट है कि जो आपके ट्रांसफर का जो डिटेल होगा उसको कैंडिडेट को लास्ट में, मतलब जो शाम होगा 5:30 बजे, तो ये ऑफ हो जाएगा। उसके 1-1.5 घंटे के बाद आपको जो है डिटेल उसका शो किया जाएगा। तो इसका जो नेक्स्ट पॉइंट है, एक बार अगर ट्रांसफर प्रोसेस जो है आपका कंप्लीट हो जाएगा, अगर आप उसे फ्रीज कर देते हैं तो फिर आप उसको चेंज नहीं कर सकते हैं, ये आप ध्यान रखिएगा। तो आप उसको सोच समझ के करिएगा। और जो ट्रांसफर जो प्रोसेस होगा उसकी एक खास टाइमिंग भी दी गई है कि कल आपको 15 फरवरी को 10 बजे सुबह से 5:30 बजे शाम तक ये चीजें ओपन रहेगा। तो शाम को आप लोग 5 बजे के बाद ज्यादा उसमें चेंजिंग ना करें, तो ये दिक्कत हो सकती है। आपको रजिस्ट्रेशन के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले आप जो है चेकआउट करेंगे, आपको वैकेंसी के लिए
कि वहां पर कितनी सीटें खाली हैं। जो आप एनएसटीआई में, आईटीओटी में, उसमें आप सीटों का ब्यौरा जान सकते हैं कि कहां पर कितनी सीटें खाली हैं। फिर उसके बाद आप लॉगिन करेंगे अपने ईमेल आईडी और अपने पासवर्ड के द्वारा, जो डेट ऑफ बर्थ है उसके द्वारा लॉगिन करेंगे। फिर चॉइस उसमें आप सिलेक्ट करेंगे कि हमें जैसे कानपुर कॉलेज चाहिए, तो आप अगर कानपुर में सीटें खाली हैं तो आप उसे चॉइस करेंगे। चॉइस करने के बाद 5:30 जैसे बजेगा, आपको सर्वर के रूप में वहां पर आपको अपने आप लॉक हो जाएगा, अगर आप नहीं भी करेंगे तो। अब इसमें जो ट्रांसफर होगा उसमें आपको जो अलॉट किया जाएगा वो मेरिट बेस्ड होगा। जो अगर ज्यादा नंबर वाला आगे आ जाता है तो पहले उसको दिया जाएगा, तो ये वहां पर खास ध्यान दिया जाएगा। एक चीज नीचे और भी दिया है कि ट्रांसफर जो आपका अगर अलॉट हो जाता है, इफ अलॉट विल अपीयर इन योर लॉगिन, मतलब आपके जो लॉगिन है उसके माध्यम से अलॉट हो जाएगा। वहां पर अगर अलॉट हो जाता है तो आप जो है वहां कॉलेज पे आपको जा करके आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा। अब इसमें नेक्स्ट जो पॉइंट है स्पॉट एडमिशन के बारे में, कि जो लोग अभी तक एडमिशन नहीं लिए हैं उनके लिए क्या प्रावधान है। तो देखिए, जो 15 फरवरी का डेट दिया हुआ है इसमें क्या होगा, ट्रांसफर होगा। तो ट्रांसफर के बीच जो ट्रांसफर के बाद जो होगा फाइनल सीटें, सभी सीटें जहां पर आपको ट्रांसफर कहीं पे होती हैं तो कुछ सीटें खाली रह जाती हैं, तो उसी के लिए फाइनल स्पॉट एडमिशन एक बार कराया जा रहा है। तो जैसा कि यहाँ पर दिया हुआ है कि जो वैकेंट सीटें होंगी आपको फाइनल स्पॉट एडमिशन वहां पर शो करेगा, मतलब जितनी भी सीटें आपको खाली रह जाएंगी उसमें शो करेगा। वैकेंट सीटें जो है आपको पोर्टल पर शो करेगा। इसमें कौन कैंडिडेट भाग ले सकते हैं, देखिए इसमें जो आप उस कट ऑफ के अंतर्गत आते हैं तो आप उसमें भाग ले सकते हैं। कैंडिडेट जो आप परीक्षा दिए हुए हैं, मतलब आपका जो नंबर कम हो चाहे कुछ हो, इसमें अगर आप उसका एंट्रेंस एग्जाम दिए हो तथा आप जो काउंसलिंग का कोई पार्ट नहीं किए हो, तब भी आप इसमें भाग ले सकते हैं स्पॉट एडमिशन में। तो आप जो है काउंसलिंग फीस इसमें पे करना पड़ेगा, जो भी यहाँ पर फाइनली बताया नहीं गया है कि इतना फीस आपको देना पड़ेगा। हो सकता है 1,000 ही हो, तो आपको वो पे करके उसमें भाग ले सकते हैं। यहाँ पर बताया गया है कि जो यहाँ पर एडमिशन अगर उन्होंने 3 राउंड मतलब 3 चरणों में अगर काउंसलिंग कराया है फिर भी उसे कॉलेज नहीं मिला है तो उसको अब क्या है, फिर से फीस देना पड़ सकता है। लेकिन अगर जिसने अगर 3 राउंड तक अपना जो है काउंसलिंग नहीं कराया है, फीस हो सकता है कुछ स्टूडेंट अपना सेकेंड राउंड में फीस वगैरह पे किए काउंसलिंग कराया है, अगर वो 3 चरणों तक काउंसलिंग नहीं कराया है तो वो इसमें भाग ले सकते हैं, इसमें उनको फीस नहीं देना पड़ेगा। अब यहाँ पर बताया गया है कि ऑलरेडी एडमिटेड कैंडिडेट कैन नॉट पार्टिसिपेट, मतलब जो एक बार एडमिशन ले लिए हैं, फाइनल एडमिशन ले लिए हैं, वो इसमें भाग नहीं ले सकते हैं। इसका वो लोग खास ध्यान रखेंगे। अब इसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन कैसे करना पड़ेगा, देखिए यहाँ पर जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है आपको 15-16 फरवरी मतलब 2 दिनों के लिए आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन के लिए आप जो है वहां पर जो सीटें खाली होंगी वहां पर शो करेगा, आपको अपने ईमेल आईडी पासवर्ड के द्वारा उसको लॉगिन करना पड़ेगा। फिर अपने जो कॉलेज चॉइस करेंगे, यहाँ पर जो आपको चॉइस करना पड़ेगा, यहाँ पर 4 चॉइस, मतलब आप अगर 4 कॉलेज की चॉइस वहां पर कर सकते हैं। उन कैंडिडेट को भी बता दें जो प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं वो काउंसलिंग के माध्यम से ही एडमिशन लें, ऐसा नहीं है कि वो डायरेक्ट एडमिशन ले लें, बाद में उनको समस्या हो सकती है। तो यहाँ पर देखिए 4 चॉइस मतलब 4 चॉइस दिया गया है, वहां पर 4 चॉइस अपना कर सकते हैं। जो आपको पे योर काउंसलिंग फी, मतलब आपने अगर फीस पेड नहीं किया है तो आपको फीस पेड करना पड़ेगा। सीट जो है अपने आप ऑटोमेटिकली लॉक हो जाएगा 16 फरवरी को 5:30 बजे। जो रैंक होगा आपको मेरिट के अकॉर्डिंग आपको नेक्स्ट डे हो सकता है या उसी दिन आपको 1-2 घंटे के बाद आपको शो करेगा, यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ पर जो नेक्स्ट पॉइंट बताया गया है कि जिन स्टूडेंट का अगर मेरिट लिस्ट में आ जाता है तो उनको क्या करना पड़ेगा, अपने जो है अलॉटेड जो है एनएसटीआई में जाना पड़ेगा, वहीं पर वो फाइनल एडमिशन भी लेंगे, अपना जो सर्टिफिकेट वगैरह वेरिफिकेशन कराएंगे। इसके बाद यहाँ पर दिया हुआ है कि जो स्पॉट एडमिशन जो होगा 17, 18, 19, 20 4 दिनों में उनका वेरिफिकेशन होगा। वो अपने कॉलेज इसी टाइम में अपना वहां पर जाएंगे और उनका फाइनल एडमिशन वहां पर कराना पड़ेगा। मतलब उनको जो मेरिट लिस्ट आएगा उसके बाद उनको 4 दिनों का टाइम दिया गया है, 4 दिनों के अंतर्गत वो अपना फाइनल एडमिशन ले लेंगे। तो दोस्तों आपको यही बताना था कि इसमें कौन लोग भाग ले सकते हैं कौन नहीं ले सकते हैं। इन सारे विवरणों के बारे में एक पिछली वीडियो भी बनाया गया, उसमें भी जानकारी दिया गया है। तो जो लोग अभी तक इंटरेस्टेड हैं सीटीआई में, वो एंट्रेंस एग्जाम दिए हैं, वो स्पॉट एडमिशन में भाग लें। अपना एडमिशन अगर
संभवतः अगर मिल जा रहा है तो वो एडमिशन ले लें, तथा जो लोग एडमिशन ले चुके हैं अगर वो ट्रांसफर कराना चाहते हैं तो वो भी कल 15 फरवरी को लिंक ओपन होगा, वो जा करके उसमें जरूर ऑनलाइन भाग लें, क्योंकि यह मौका सिर्फ लास्ट बार यही दिया गया है, इसके बाद उनको मौका नहीं दिया जाएगा। तो दोस्तों आपको जानकारी कैसी लग रही है? अगर आपको कोई और भी समस्या आ रही है किसी टॉपिक पे तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए, उस बारे में भी आपको जल्दी ही जानकारी दी जाएगी। तो दोस्तों अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर भी कुछ आपको जो भर्ती वगैरह आती है उसके पीडीएफ फाइल आपको वहां पर समय समय पर दिए जाते हैं। तो दोस्तों अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें तथा अपने दोस्तों को जरूर शेयर कर दें, क्योंकि दोस्तों टाइम कम है और जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर कल मिस वो कर गए तो फिर उसके बाद यह मौका नहीं मिलेगा। तो दोस्तों अब फिर मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।